आइए बच्चों आगे जानते हैं। कुछ शब्दों के अंत को आइन रूप में बदलकर, ये जो ऊपर हैं सारे ये सारे प्रत्यय हैं। देखिए, नी प्रत्यय, इन प्रत्यय, आइन प्रत्यय, मान प्रत्यय, वान प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय हैं। तो इनको हम इनका रूप बदल करके भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की रचना कर सकते हैं। जैसे गुरु को गुरुआइन, बाबू को बबुआइन, पंडित को पंडिताइन, लाला को ललाइन, हलवाई को हलवाइन, चौबे को चौबाइन, ठाकुर को ठकुराइन, बनिया को बनियाइन। इसी प्रकार है मान को मति। जैसे मान शब्द जो हैं, जो मान होते हैं, जिन शब्दों के अंत में मान होता है उनको मति, और जिन शब्दों के अंत में वान होता है उनको वति लगा करके भी स्त्रीलिंग का रूप बना सकते हैं। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे श्रीमान, इसमें मान का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके साथ मति का प्रयोग करेंगे। वति कर देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन मति करेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे श्रीमान, श्रीमान को श्रीमती, आयुष्मान को आयुष्मती। अब यहाँ देखिए बच्चों, बलवान, बलवान में वान प्रत्यय है, लेकिन इसको वति में बदलकर इसके साथ वति का प्रयोग करेंगे। जैसे बलवान को बलवती, भगवान को भगवती, अभाग्यवान को भाग्यवती, गुणवान को गुणवती। इसी प्रकार है बच्चों तत्सम शब्द। जैसे शुद्ध, जैसे कि आपने आगे पढ़ा है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के है, यानी कि शुद्ध शब्द जो होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत से बनाए गए जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं तद्भव। तो उसी प्रकार से इन शब्दों में भी हम तत्सम शब्दों में भी ता को त्री में बदल करके स्त्रीलिंग को बना सकते हैं। जैसे दाता, दाता का अर्थ देने वाला, दात्री, दात्री का अर्थ देने वाली। इसी प्रकार धाता, धात्री, विधाता, विधात्री, वक्ता, वक्त्री, नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री। यानी कि ता को तत्सम शब्दों के अंत में जो ता का प्रयोग किया गया है उसको त्री में बदल कर भी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। कि इन शब्दों की रचना इस प्रकार से की जा सकती है। फिर है कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं, यानी कि एकदम अलग होते हैं। उसमें ध्यान देना पड़ता है कि इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाए कि वो शब्द शुद्ध रहे और सार्थक अर्थ भी निकले। जैसे युवक को युवती, यहाँ पर तो मान है नहीं, वान की है नहीं कि वान को वती कर देंगे, मान को मति कर देंगे। इसलिए इसमें कुछ इसके भिन्न रूप होते हैं। जैसे युवक को युवती, विद्वान को विदुषी, इसमें वान में विदुषी का प्रयोग किया गया है। विधुर को विधवा, पुरुष को स्त्री, राजा को रानी, वीर को वीरांगना, कवि को कवयित्री, साधु को साध्वी, नर को नारी, सास को ससुर। प्यारे बच्चों, आपने जाना आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा अवश्य रूप से, क्योंकि इससे आपको आगे जितना भी पढ़ाया गया है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।